Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you the class 4 Living English, and today's topic is Clever Birbal. Okay, what will you learn? I will tell you about the story, what is the moral of the story, who was Birbal, meaning for various words, and then the exercise. Okay, Clever Birbal. Let's start chapter number 2. Okay, okay. So A poor scribe lived in आगरा. एक बहुत गरीब स्क्राइब मतलब शिक्षक, यू कैन से शिक्षक, शिक्षाविद, शिक्षक कह सकते हो. कहाँ रहते थे वो? आगरा में रहते थे. गरीब शिक्षक थे वो. कहाँ रहते थे? आगरा में. वो क्या करते? लेखक कह लो, शिक्षक कह लो, कुछ भी कह लो. ही कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग एंड बुक्स एंड अर्न वेरी लिटिल. वो क्या काम, उनका काम क्या था? वो लिखते थे, लेखक थे. ठीक है. और जो भी लिखते थे उससे उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था. अर्न वेरी लिटिल, थोड़ा पैसा उनको मिल जाता था अपने परिवार के खर्चे लायक. हैं. येट ही नेवर बोरोड मनी. उन्होंने कभी भी, बोरो माने उधार लेना, उन्होंने कभी किसी से पैसा उधार नहीं लिया किसी से. जितने पैसे मिले, 5 रुपए मिले तो 5 रुपए में अपना खर्चा चला लिया. 100 रुपए मिले तो 100 रुपए में चला लिया. उधार लेकर खर्च नहीं किया. ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद. ऋण करके घी नहीं पिया उन्होंने. उधार करके नहीं खाया. क्यों? क्यों नहीं खाया उधार करके? क्योंकि उनका मानना था कि जो सूदखोर लोग होते हैं, वो जो सूदखोर लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो पैसे देते हैं, 100 रुपए दिए और 10 रुपए महीने का ब्याज, फिर उस ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये लगाते हैं उस पे. और 100 रुपए के वो कब 1000 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, कब 1 लाख में कन्वर्ट हो जाए, इतनी तेजी से उनको बढ़ाते हैं, ऐसे ब्याज लगाते हैं सूदखोर लोग. हम्म. तो ऐसा उनका मानना था. कैसा मानना था? कि वी मस्ट नेवर फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर. हमें कभी भी सूदखोर से पैसे नहीं लेने चाहिए. क्यों? कि अगर हम ऐसा करेंगे, इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, वी विल बी रून्ड. हम बर्बाद हो जाएंगे. सूदखोर लोग बर्बाद कर देते हैं. कभी भी सूदखोर से पैसा नहीं लेना चाहिए. ठीक है. चाहे जितना पैसा कमा रहे हो उतनी पैसे में कर लो अपना. कम कमा रहा है तो कम में अपना खर्चा चला लो. ज्यादा. ठीक है. ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ. ये हमेशा वो अपनी, ज्यादातर अपनी पत्नी से कहता था. क्या कहता था अपनी पत्नी से? कि भाई जितना हमारी कमाई है उसी में खर्चा चलाओ. हम उधार नहीं लेंगे. अब किसी सूदखोर से उधार नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि सूदखोर वो बहुत सारा ब्याज लेता है. उससे आदमी बर्बाद हो जाता है, जो लोन लेता है, जो कर्जा लेता है. ठीक है. ये अपनी किससे कहते थे वो? वाइफ से कहते थे. क्या कहते थे? कि हमें कभी, हाँ हाँ. वन नाइट, एक रात द स्क्राइब ड्रीम्ड दैट ही हैड बोरोड 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द मनी लेंडर. एक रात क्या हुआ, उनको सपना आया. स्वप्न आया. उसमें स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मैं किसी सूदखोर से 100 सोने की मुद्राएं, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले रहा हूँ. 100 गोल्ड कॉइन्स. क्या देखा उन्होंने? मनी लेंडर से, मतलब सूदखोर से मैं 100. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज ड्रीम. अगली सुबह उसने जो स्वप्न देखा था वो अपनी पत्नी से कहा कि मैंने रात ऐसे ऐसे स्वप्न देखा कि एक सूदखोर से मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं ले ली, 100 सोने की मुद्राएं ले ली.
अब उसकी पत्नी ने क्या काम किया, शी टोल्ड हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों को बता दिया। महिलाओं के पेट में कोई बात पचती तो है नहीं, है तो उन्होंने उन्होंने अपनी महिला से, अपनी पत्नी से कहा, और पत्नी ने जो वो अपने मोहल्ले की जितनी औरतें थी, महिलाएं थी, उनसे कह दिया। हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से कह दिया। हर फ्रेंड्स थॉट इट वाज ए वेरी गुड स्टोरी, उनके जो महिला थी उसके दोस्तों ने और जो महिला उसकी मित्र थी, इतनी जितनी उन्होंने, अरे ये तो बहुत बढ़िया स्टोरी है। फिर उसने एक से कही, उसने उससे कही, उसने उससे कही, ऐसी पूरी चेन बन गई। हम्म और फिर उन्होंने अपने अपने हस्बैंड से भी कहा। जैसे मान लो तुमने किसी से कहा तो उसने अपने पहले पति को बताया और अपनी 10 महिला मित्रों को बताया। तो ऐसी करके वो पूरे उसमें फैल गई बात। हम्म द स्टोरी स्प्रेड अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों में वो स्टोरी पूरे आगरा में फैल गई। इट रीच्ड द ईयर्स ऑफ मनी लेंडर, ये जो सूदखोर था उसके कानों में भी पहुंच गई, उसको भी पता लग गई। द मनी लेंडर गॉट एन आइडिया, मनी लेंडर जो सूदखोर था उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, ही वेंट ओवर टू बी स्क्राइब, वो उनके घर गया, लेखक के घर गया, और उसने कहा कि आई हैव कम, मैं आ गया हूँ, आ चुका हूँ। ही अनाउंस्ड टू रिमाइंड यू ऑफ द 100 गोल्ड कॉइन्स यू ओ मी, ओ माने तुमने मेरे से उधार लिए हैं। उसने उससे क्या कहा, हाँ उसने क्या कहा, तुमने मेरे से 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली हैं, और नहीं मानो तो किसी भी आगरा के किसी व्यक्ति से पूछ लो, सबको पता। तो तुमने 100 स्वर्ण मुद्राएं ली हैं, हैं 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 तो जो लेखक थे उन्होंने कहा, बट इट वॉज जस्ट इन ए ड्रीम, इट वॉज जस्ट ए ड्रीम, ये केवल एक स्वप्न था, स्वप्न में लिए थे मैंने एक्चुअल में कब लिए थे तुमसे ना। तो उसकी पत्नी ने कहा कि, पत्नी और उसने कहा, लेखक और उसकी पत्नी ने कहा, तो ये तो सब स्वप्न था, हमने तुमसे ऐसे ही थोड़ी नहीं लिए हैं। यू कैन नॉट आस्क टू रिटर्न मनी दैट हैज ओनली बीन बोरोड इन ए ड्रीम, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि भी हमारा, हमने तो स्वप्न में लिए थे, कोई एक्चुअल में थोड़े नहीं लिए थे, ऐसे कैसे कह लोगे तुम हमसे कि भी हमारे पैसे वापस करो, है? लेकिन जो सूदखोर होते हैं पावरफुल भी होते हैं वो, पावरफुल होते हैं, और क्योंकि उनके पास पैसा होता है, तो बोरोड मनी मस्ट बी रिटर्न, उसने सूदखोर ने क्या कहा कि जो तुमने पैसा उधार लिया है मेरे को वापस चाहिए पैसा। रिटर्न द मनी अलोंग विद द इंटरेस्ट, और जो 100 स्वर्ण मुद्राएं ली है उस पर इंटरेस्ट भी दो, ब्याज भी दो। जितने इतने दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तुमने एक पैसा नहीं दिया है मेरे को। ऐसे करके उसको कहा और चला गया कह के, ही सेड एंड लेफ्ट। तो फिर उन्होंने कहा, अब क्या करें हम, ये शिक्षक और ये जो ये शिक्षक हैं और ये इनकी पत्नी है और ये सूदखोर हैं। सूदखोर कह के चला गया कि भाई जो तुमने मेरे से पैसा लिया है तो मेरे को उधार करना, उधार जो लिया है मेरे को इंटरेस्ट के साथ में वापस करोगे। तो इन्होंने कहा कि भाई वी मस्ट आस्क राजा बीरबल टू हेल्प, इन्होंने आपस में विचार किया कि हम राजा बीरबल से हेल्प मांगेंगे। अब वो बीरबल के पास गए, बीरबल के पास गए, सैड दी स्क्राइब एंड टोल्ड बीरबल हिज स्टोरी, हिज सैड स्टोरी, उन्होंने अपनी कहानी, दुखद कहानी उनको बताई। किसको, बीरबल को। बीरबल कौन थे, अकबर के, राजा अकबर थे, उनके नवरत्नों में से एक थे, मंत्री थे उनके। हम्म तो बीरबल को जब उन्होंने उसकी दुखी स्टोरी सुनी, दुखद स्टोरी सुनी, तो बीरबल ने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ब्रिंग दी मनी लेंडर हेयर, सूदखोर है उसको यहाँ बुला कर लाओ जरा। बीरबल बॉट 100 गोल्ड कॉइन्स, अब बीरबल ने क्या काम किया, वो 100 सोने की मुद्राएं लेकर आए।
और उनको एंड प्लेस्ड ए लार्ज मिरर इन फ्रंट ऑफ द कॉइन। उन्होंने 100 सोने की मुद्राएं एक उस पर रख दी और उसके आगे बड़ा शीशा लगा दिया। अब शीशा यहाँ लगा हुआ है, सामने स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं, शीशे में दिखेंगी स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब मनी लेंडर जो आया, मनी लेंडर एंड दी स्क्राइब जो वहां पहुंच गए, कहाँ पे, बीरबल के घर पे, इन नो टाइम, जल्दी से पहुंच गए। तो बीरबल ने कहा उससे, डिड द स्क्राइब बोरो 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू इन हिज ड्रीम। बीरबल ने किससे कहा, मनी लेंडर से, कि क्या तुमसे इन्होंने अपने स्वप्न में 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं ली हैं, 100 सोने की मुद्राएं ली हैं? बीरबल ने पूछा किससे, मनी लेंडर से। तो उसने, मनी लेंडर ने कहा हाँ ली हैं, दैट इज सो, रिप्लाइड दी मनी लेंडर ने कहा हाँ ली हैं इन्होंने, स्वप्न में मेरे 100 सोने की मुद्राएं ली थी। तो बीरबल बोले अच्छा, वेल सेड बीरबल, यू मे टेक ऑल दी कॉइन्स इन दी मिरर, जो शीशे में दिख रही हैं कॉइन्स, वो उठा के सब ले जाओ अपनी 100 सोने की। ये तो एक्चुअल है मुद्राएं, और ये इसमें शीशे में दिख रही हैं। तो अन्ना कि ये वाली सोने की मुद्राएं शीशे में जो दिख रही हैं वो उठा के ले जाओ अपनी। हैं, क्या कहा? हाँ, रियल कॉइन्स बिलोंग्स टू मी, जो असली कॉइन है वो मेरी हैं, जो शीशे में दिख रही हैं वो ले जाओ। हैं, और लेकिन जो शीशे में दिख रही हैं वो ऑल योर्स, तुम्हारी हैं, इनको तुम वापस ले जाओ अपना लोन, जो तुमने स्वप्न में लोन दिया था उसको ले जाओ वापस। द मनी लेंडर न्यू ही हैड आउट स्मार्टेड बाय बीरबल। तो मनी लेंडर जो चुपचाप चला गया बिना कुछ कहे, उसको पता लग गया कि बीरबल ने मेरे को अपनी, जो उनकी जिस जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, आउट स्मार्टेड बाय बीरबल, के भाई बीरबल के सामने अपना दिमाग नहीं चला सकते, बीरबल तो बहुत दिमागदार आदमी है। ही टर्न टू एंड लेफ्ट विदाउट ए वर्ड, वो मुड़ा और बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। ही नेवर ट्राई टू चीट एनीवन एल्स अगेन, उसने कभी भी फिर जीवन में ऐसे किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से तुम्हें ये शिक्षा मिलती है कि भाई एक तो कभी भी किसी सूदखोर से पैसा उधार मत लो, क्योंकि अगर सूदखोर से पैसा उधार लोगे तो उससे क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ये शिक्षा मिलती है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहले, मनी लेंडर वेंट टू विजिट स्क्राइब, द स्टोरी ऑफ द स्क्राइब ड्रीम रीच टू द मनी लेंडर, ये मेन पॉइंट है। नंबर, यू हैव टू नंबर कि पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, दूसरे नंबर पर कौन सा इंसिडेंट हुआ, तीसरे नंबर पर कौन सा इंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद में यू कैन डू योर एक्सरसाइज, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।